गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 वर्कशीट नंबर 3 कराने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। इसकी पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें चेक करना है कि ये जो हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। इफ नोट, अगर नहीं है राइट दैम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर कब होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर होता है, मैंने आपको बताया था, जब क्यू की वैल्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा माइनस में ही होना चाहिए और उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले वाला नंबर देखिए -3/19। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। दूसरी चीज, ये ऊपर नीचे किसी भी एक टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा। 3 और 19 किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है और 19 सिर्फ 19 के टेबल में आता है, या फिर सिर्फ ये 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। इस वजह से ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैं लिखूंगी यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसको ऐसे लिखकर आप छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 4/-7। क्या 4/-7 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है माइनस में आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नो, अब इसने बोला था अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4/-7 है। देखिए अब ये -7 है 4/। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, वो प्लस में होना चाहिए। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, अगर माइनस के साइन को हमें प्लस के साइन में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -1 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक तो माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे 7 की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, 7 7 ही रहेगा। अगर हमने डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई? 4 1 ज़ा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पर 7 1 ज़ा 7। अब ये -4 और 7 ऊपर नीचे किसी भी एक टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखकर दिखा दिया। ठीक है, अब जो इसका अगला पार्ट है 14/35, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखिए इसका पहला रिक्वायरमेंट होता है कि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो हमारा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या ये 14 और 35 किसी एक टेबल में आते हैं? ऑब्वियसली ये एक टेबल में आते हैं, मतलब कि इनका क्या कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है? क्या कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 14 और 35 दोनों आते हों? यानी कि ये भी कह सकते हैं क्या 14 और 35 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम पहले तो नो लिखेंगे क्योंकि इसने बोला था इफ नोट, तो हमें लिख दिया नो, राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये किससे कैंसिल हो गए? 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया? 2/5। अब 2/5 एक ऐसा नंबर आया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 2/5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। 2 भी 1 से डिवाइड होगा, 5 भी 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, या फिर ये अपने खुद के टेबल में आएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट जो है हमारा 8/72 है। अब देखिए पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि डिनोमिनेटर भी माइनस का दे दिया, तो इसी से हमें पता लग गया कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले तो यहाँ पर लिख देंगे नो। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर सिर्फ बात माइनस के साइन की नहीं है, यहाँ पर बात ये भी है कि ये नंबर आपस में एक टेबल, क्या 8 और 72 किसी टेबल से कैंसिल नहीं होंगे? ऑफ कोर्स कैंसिल होंगे। तो पहले सबसे तो हमें क्या करना होता है? माइनस के साइन को प्लस के साइन में कन्वर्ट करना है। तो वो मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, 72 1 से मल्टीप्लाई होगा 72 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। किससे? 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। तो क्या आएगा आंसर? -1/9, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं
फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें ये तीनों चीजें इक्वल में दी हैं। 2/7 इज इक्वल्स टू 8 यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर नहीं पता क्या है, यहाँ पर हमको इक्वल्स टू में न्यूमिनेटर नहीं पता क्या है, ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें तीनों पार्ट में से जिस भी पार्ट में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू दी है उस पार्ट को हमें सिलेक्ट करना है। वो पार्ट कौन सा है, 2/7। 2/7 को लिया, 2/7 को इक्वल्स टू लिख देंगे पहले इसके एक पार्ट के, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, तो वो हमें कैसे पता लगेगी। देखिए 2/7 है, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 8 है। अब इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि ये दोनों न्यूमरेटर की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, लेकिन क्या 2 और 8 इक्वल है, 2 और 8 इक्वल तो नहीं आता, ठीक है ना। 8 इज ग्रेटर देन 2। तो इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। कैसे पता लगाते हैं, 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 पर आता है, तो यानी कि 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का बैलेंस बन गया ना, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब अगर क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8, ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था, और 7 4 जा कितना होगा 28। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पता लगा लिया कि यहाँ पर नंबर क्या आना चाहिए, मेरा 28 आना चाहिए, ठीक है। एक नंबर तो मैंने पता लगा लिया। अब मुझे लगाना है दूसरा नंबर पता। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू जहां पर दी हुई है हमें उस नंबर को लेना है। इस नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए ये नंबर जिस तरीके से इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों तो भी आपस में इक्वल हुए ना, तो मैं इसके इक्वल में इसको लिख दूंगी। 2/7 के इक्वल में लिखूंगी मैं -63, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आना है, तो देखिए 2/7 इक्वल्स टू डैश अपॉन में -63। अब एक बात बताओ, जो इक्वल दिया होता है उसका कंपैरिजन करो कि जो जिसकी इक्वल में दोनों साइड वैल्यू दी हुई है उसका कंपैरिजन करो। अब यहाँ पर 63 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, तो क्या 7 63 के इक्वल है, नहीं है ना। 7 63 से बहुत छोटा है, तो इक्वल टू का साइन कैसे आ सकता है। तो मैं 7 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 63 बन जाए। 7 के टेबल में 63 कब आता है, 9 पर आता है, तो इसका मतलब मुझे इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन जब मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो खाली 63 आएगा, माइनस का साइन तो नहीं आएगा, मुझे माइनस का साइन भी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -9 से। -63 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में -9 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मुझे ऊपर न्यूमरेटर से भी -9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 2 को -9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -18 आएगा, जो कि मेरी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, ठीक है। इसको वैसे भी मैंने आपको बताया था, तरीका ये भी होता है। अगर आप ऐसे समझ पा रहे हैं किस टेबल में आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर कई बार नंबर ऐसे आ जाते हैं, डिजिट ऐसे आ जाती हैं कि हम ये पता नहीं लगा पाएंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, बड़े नंबर को अंदर रखिए और छोटा नंबर जो आपको गिवन है उसको बाहर रखिए और डिवाइड कर दीजिए। बड़े नंबर को या ऊपर रखिए न्यूमरेटर में और छोटे नंबर को डिनोमिनेटर में रखिए और उनको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपको ये नंबर मिल जाए। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यानी कि अब मेरा ये क्या आ गया, आंसर यहीं पे है, मैं इसी को क्लिक कर देती हूँ। मेरा आंसर ये आ गया जो मुझे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था, ठीक है बेटा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पर 36 दिया हुआ है, इक्वल्स टू -4/9 दिया हुआ है, इक्वल्स टू -84 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था जो चीज आपको तीनों में से कहीं पर भी जो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है उसको आपको चूज करना है। -4/9 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए हुए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी -4/9 इक्वल्स टू, पहले इस नंबर के इक्वल लिख दूंगी 36 अपॉन में, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ -4/9 है, इक्वल्स टू में 36 है,
इसके नीचे मुझे पता लगाना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए जहां पर दोनों नंबर दिए हैं उनका कंपैरिजन कीजिए। क्या 436 के इक्वल है? 436 के इक्वल नहीं है। तो 4 के टेबल में 36 कब आता है? 9 पर आता है। ठीक है, 9 पर आता है, लेकिन ये प्लस का 36 है। और यहाँ पर अगर मैं 4 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी 36 तो आ जाएगा, लेकिन क्योंकि -4 है तो यहाँ पर -36 आना चाहिए, जबकि मुझे आंसर प्लस का 36 चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था। 36 को आप रखिए यहाँ पर ऊपर और -4 को रखिए नीचे और डिवाइड करके देख लीजिए। 4 1 4, 4 9 36, -9। इसका मतलब इससे हमें ये नंबर मिल जाता है जिससे हम -4 को मल्टीप्लाई करें और हमें 36 मिल जाए। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 36 आ गया। अब क्योंकि हमने ऊपर इसको -9 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें इसको -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 81 होगा, और जब हम प्लस के साइन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे -81 आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या निकल गया? -81। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर निकाल लिया। अब उसके बाद हमें सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर कौन सा निकालना है बेटा? यही दिया हुआ था ना, -4/9, इसी को लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर ये चीज इसके इक्वल है, तीनों इक्वल के साइन में है। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल तो भी दी हुई है ना। तो पहले हमने इससे इसका कंपेरिजन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसका कंपैरिजन इससे करके यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसका कंपैरिजन इससे करके यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए -4/9 को इक्वल रखेंगे -84 के, और इसके नीचे हमें नहीं पता कि क्या आएगा। कैसे पता लगेगा? -4/9 इज इक्वल्स टू -84 अपॉन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ 84 दिया है, ये दोनों क्या इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 84 मिल जाए? तो सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ -84 को रखिए और नीचे -4 को रखिए, डिवाइड कीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, यानी कि मुझे इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे -84 मिल जाएगा। अब मैंने न्यूमरेटर में क्योंकि 21 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 21 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 9 1 9 एंड 9 2 18। तो यानी कि मेरा यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर कौन सा आ गया बेटा? यहाँ मेरा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 189। तो ये मेरा जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? मैंने इसको पहले इसके इक्वल रखा, फिर इसको इसके इक्वल रखा और वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखिए अब इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमें क्या करना है? देखिए हमें 3 नंबर इक्वल में दिए हुए हैं। 105 दिया हुआ है इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर नहीं पता, यहाँ इसका न्यूमरेटर नहीं पता, और यहाँ पर दोनों चीजें दी हैं। तो मैंने आपको बोला था जहां पर दोनों चीजें दी हैं हम उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? पहले -5/-11 को इक्वल्स टू रख दूंगी 105 अपॉन डैश के। डैश मतलब मुझे नहीं मालूम यहाँ पर क्या आएगा। अब मैं इसको उसी तरीके से सोल्व करूंगी। -5/11 है इक्वल्स टू 105 अपॉन में यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है मुझे। अब मुझे ये देखना है क्या 5/5 इज इक्वल्स टू 105 है? इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब मुझे इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि मेरा 105 आ जाए। तो वो नंबर कैसे फाइंड आउट करूंगी? 105 को ऊपर रखा और इस -5 को नीचे रखा और डिवाइड कर दिया। 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 और माइनस का साइन, यानी कि इसको मैं -21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 105 आएगा। क्योंकि देखिए 5 1 5, 5 2 10, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने क्योंकि न्यूमरेटर में -21 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी -21 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, 1 2 2, इसको प्लस करना होता है। 1 3 2 कितना आया? 231। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 231, यानी कि
मैंने यहाँ पर नंबर फाइंड आउट कर लिया, कितना नंबर आया है 231। ठीक है जी। अब मुझे दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। दूसरा नंबर कौन सा फाइंड आउट करना है? अब मैं दोबारा से -5 अपॉन -11 को किसके इक्वल रखूंगी? इसके इक्वल रखूंगी, जो दूसरा ब्लैंक दिया हुआ है, क्योंकि तीनों ही तो इक्वल है ना आपस में। मैंने पहले इन दोनों इसको इक्वल रखा, जिससे मैंने यहाँ का डिनोमिनेटर निकाल लिया। अब मैं इसको इसके इक्वल रखूंगी, जिससे मैं यहाँ का न्यूमिनेटर फाइंड आउट कर लूंगी। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। तो -5 अपॉन -11 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बेटा -11 था, यहाँ पर -11 था, मैं गलती से माइनस का साइन लगाना भूल गई। तो माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया था आपका। ठीक है, अब देखिए -11 है, इसको इसके इक्वल रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ब्लैंक है और नीचे जो है -99 दिया हुआ है। अब क्या 11 99 के इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? देखिए -99 को ऊपर रखूंगी, -11 को नीचे रखूंगी, डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, डिवाइड कर दूंगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99। 11 के टेबल पे 9 पे 99 आता है। तो इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे। क्योंकि देखिए जब मैं 11 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी 99 आएगा, और -11 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी -99 आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 9 से 45 आएगा, और प्लस इंटू माइनस, माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पर नंबर मिल गया जो मुझे चाहिए था। यहाँ पर मेरा नंबर क्या आना चाहिए? -45। और ये मेरा जो ब्लैंक थे मैंने पूरे फिल कर दिए हैं इस तरीके से। ये मेरा अल्टीमेटली फाइनल, ये मेरा मैंने ब्लैंक पूरे फिल कर दिए हैं, और ये मेरा लास्ट में आंसर यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू बेटा।